आशीष भाई, एक और बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपको याद दिला दूं, मैं पौड़ी गया था भू कानून की रैली में, आपने ये बात की थी और सार्वजनिक कही थी, घोषणा कर दी थी कि अंकिता की माताजी को हम पौड़ी सीट से चुनाव लड़ाएंगे। अभी देखना ये होगा कि निर्दलीय लड़ाते हैं या किसी संगठन से लड़ाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जब आशुतोष भाई जो है जेल से रिहा हो गए, उसके बाद जो है ये हमने सुना कि भाई आप वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब था, ये समझ में नहीं आया। देखिए, क्योंकि लड़ाई गैर राजनीतिक और राजनीति के बीच में थी, हम एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में काम कर रहे थे, इसीलिए आशुतोष नेगी को उठा दिया गया था। अब आशुतोष नेगी जी जो हैं एक सांसद प्रत्याशी हैं, अब इनके साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं हो सकती, एज सिंपल एज दैट। अंकिता की माताजी के उस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं आशुतोष नेगी की रिहाई जो है वो जल्दी हुई, क्योंकि हमने ये ऐलान कर दिया था कि अंकिता की माताजी चुनाव लड़ेंगी, पर उनकी थोड़ा मानसिक स्थिति के तहत बोले, और हम नहीं चाहते थे कि कल को ये भी मां के ऊपर आरोप लगे कि इसने अपनी बच्ची का इस्तेमाल किया नेता बनने के लिए या कुछ करने के लिए। ये आरोप तो आप लोगों पे भी लग सकते हैं। ये देखिए, हम पे अगर आरोप लगेंगे तो उनका क्या होगा, जिन्होंने वो उस बेटी को मारा है, उनका क्या होगा जो उस बेटी के नाम पे सीट निकालने लग गए हैं। अगर आरोप लगेंगे तो वो लोग ये भी तो देखेंगे कि भाई कोर्टों में कौन भाग रहा है, सड़कों पे कौन आंदोलन कर रहा है, धरने पे कौन बैठ रहा है। तो आरोप अगर लगाएं तो पहले पृष्ठभूमि भी जांच कर लें। हम तो ये कह रहे हैं, हम इस चुनाव की बात ही नहीं कर रहे, हम तो वैसे भी लड़ते आ रहे थे। अगर ये हमें जेल में नहीं डालते, हम तो वैसे ही लड़ते आ रहे थे। हमारा कुछ लेना देना नहीं था राजनीति से। इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, संसद में पहुंच के भी और सड़कों पे भी, न्यायपालिका में भी। और जैसा ये चल रहा है ऐसे ही चलेंगे, भले ही मुट्ठी भर लोग हों पर लड़ेंगे। चलिए साथियों, मेरे साथ आशीष नेगी भी हैं जो लगातार उत्तराखंड के जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ते हैं। साथ ही अंकिता भंडारी वाले मामले में आपने देखा होगा, इन्होंने अपनी अग्रिम भूमिका निभाई थी। आशीष भाई, बहुत स्वागत है। क्या चुनाव लड़कर या संसद में जाकर ही अंकिता की लड़ाई लड़ी जा सकती है? पहले भी तो आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, जो न्यायपालिका के तरीके से हम लोग लड़ रहे थे, तीनों कोर्टों में शिद्दत से लड़ रहे थे, पर क्या होता है, लोकतांत्रिक तरीके से भी लड़ना बहुत जरूरी होता है। 5 भाजपा के सांसद मौन रहे अंकिता के लिए, एक बार भी नहीं बोला। यदि ये लड़ाई दोनों पहलुओं में एक साथ की जाती तो मजबूती मिलती, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका कमजोर पड़ा, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। और संसद में अगर एक व्यक्ति बोल देता, जो सदन होता है वो नोट करता है, हर चीज एक एक शब्द नोट होता है, यदि वहां पर अंकिता का जिक्र तक भी आता तो न्याय मिल जाता। अब वही काम करने के लिए आशुतोष नेगी जी जाएंगे, और हम जीते हुए हैं। क्यों? क्योंकि या तो आशुतोष नेगी जाएंगे, या तो बॉबी पवार जाएंगे, या तो हरिद्वार से कोई निर्दलीय जो सांसद जा रहे हैं, या जो यूकेडी के जा रहे हैं, या कोई भी जा रहे हैं, कहीं से भी जाएगा, वो जरूर बोलेंगे अंकिता के लिए। प्रियंका गांधी तक बोल रही है आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस प्रकार की लड़ाई की बात जो चल रही है, हालांकि आरोप भी बहुत लगे हैं, वो भी हमने उन आरोप के तहत भी सवाल पूछे हैं कि भाई अंकिता की आड़ में कहीं राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसका भी जो है स्पष्टीकरण दिया गया है यूकेडी द्वारा। लड़ाई बहुत बड़ी है, संसाधन कम है, मैंने जैसा कि पहले ही बताया आपको, वित्तीय समस्या है, कार्यकर्ता की भी बहुत समस्या है, और दूर दराज क्षेत्रों में जाने के लिए संसाधन भी नहीं है। उसके बाद भी जो है यूकेडी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरी है और दावा कर रही है कि हम 5 सीटें उत्तराखंड की जीतेंगे। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए सत्यवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप पौड़ी के क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनता का चुनाव को लेकर क्या कुछ रुझान है, क्या माहौल है उस एरिया में? देखिए, चुनाव में फिर से बोल रहा हूँ, चुनाव जो है भाजपा और कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए तो धर्म युद्ध है। हम पहले भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, लोग तब भी हमें देख रहे थे, और लोगों ने पूरा देखा है, तो हमें इतना प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है। ये जिसके अंदर सद्भावना होगी, जिसके अंदर मतलब प्रेम होगा बहन बेटियों के लिए, उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें वोट दो। घर घर पहुंचा हुआ संदेश है, गांव गांव तक पहुंचे हुए लोग हैं। हम जब उनसे मिलते हैं, लोगों की इतनी भावना रहती है, गांव के गांव रो पड़े। जब पहाड़ों में ऊपर गया तो गांव के गांव रो पड़े अंकिता को, मानो जैसे अंकिता सच में उन सबकी बेटी हो। इस तरह का माहौल था। मतलब लड़ाई केवल अंकिता के मामले को ही लेकर है? देखिए, मामला एक नहीं है। देखिए, अंकिता ये नहीं, एक अकेली अंकिता नहीं, 2000 रेप केसेस और नारी उत्पीड़न के केसेस पिछले 2 साल में आए हैं, उनका तो जिक्र भी नहीं हो रहा है। अंकिता जैसे हाईलाइट केस को आप देखिए कि आरोपी अभी फांसी की सजा नहीं हुई, तो उन 2000 रेप पीड़ितों का क्या हो रहा होगा। इसके साथ ही साथ आशा, आंगनबाड़ी, उपनल कर्मचारी, पीआरडी कर्मचारी, तमाम संविदा कर्मचारी, उनमें आप देखोगे तो कौन है वो लोग? वो मूल निवासी हैं। और परमानेंट रोजगार किनको दिया जा रहा है? जो
नेता का कोई रिश्तेदार है या कहीं का कोई बाहर का आ रखा है। गांव-गांव में जो लोग हैं वो हरियाणा से आके सरकारी नौकरी पोस्टमैन की कर रहे हैं। क्या हमारे पहाड़ का व्यक्ति डाक देने लायक भी नहीं है? पहले क्या होता था, पहाड़ों में जो पोस्टमैन होता था वो पहाड़ी होता था। अब क्योंकि भाषा का डिफरेंस आ जाता है, बहुत सारे व्यवहार का डिफरेंस आ जाता है, नज़रिए का डिफरेंस आ जाता है। हम ये चाहते हैं कि पहला रोजगार जो है वो पहाड़ी को मिले, अधिकार, जल जंगल जमीन का अधिकार मिले, व्यवसाय में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में पहला अधिकार मिले। जब ये पहाड़ी प्रदेश है तो हर संसाधन पे पहला अधिकार दिया जाए पहाड़ी को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ गए हैं उनको, उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए, पर उनको अस्थायी करके कुछ बनाया जाए। हमारे लिए मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया जाए। हम कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं। जो इस देश का संविधान है हम उसी को लागू करने के लिए बात कर रहे हैं। यूपी में भी मूल निवास है। तमाम जितने 9 पहाड़ी राज्य हैं उनमें या तो 5th शेड्यूल है या तो मूल निवास है। आदिवास का कानून भी उनके पास है। एक अकेला उत्तराखंड ऐसा है जहाँ के पहाड़ियों के पास कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो नव निर्माण हो वो जौनसार की तर्ज पे हो, कि उन लोगों को, उनको जल जंगल जमीन का हक भी दिया जाए, सरकारी रोजगार में प्राथमिकता भी दी जाए, और फलेगा फूलेगा जिस तरह जौनसार फूल रहा है उस तरह समस्त उत्तराखंड फूलेगा। तो हमारी उत्तराखंड को लेकर एक बहुत बड़ी सोच है।